रामायण के अंदर दो पात्र संभव, दो पात्र मुझे इतना अच्छा लगता है. इट्स अ मोर देन राम. आई कैन टेल यू, मोर देन राम मुझे ये दो कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है. एक है भरत, विच वी डिस्कस्ड वन, एक बार हमने डिस्कस कर लिया. वो तो इसमें फेवरेट टॉपिक भरत. अगर मेरे को बोले ना रामायण बताओ, तो रामायण का राम कथा नहीं में भरत कथा रहेगी, तो आई विल बी मोर हैप्पी विद भरत. क्या स्टैंडर्ड है प्रभु जी, क्या स्टैंडर्ड है. हम लोग को ऐसा भक्त को जो है ना भरत के जैसा होना है. राम अपो आ जाएंगे. भरत का मतलब टेकिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ पावर एंड पोजीशन. दिस इज भरत. ज़्यादा करके 99.9999% people wants power and position only for enjoying, not to take responsibilities. भरत का एकदम क्लियर है. He only wanted to take responsibility and no advantage of power and position. This is Krishna consciousness प्रभु. जिन्होंने इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस जिया है ना, वो व्यक्ति को राम को जो है याद करने की जरूरत नहीं, राम सामने आकर के खड़े रह जाएंगे. क्या स्टैंडर्ड है प्रभु. उन्होंने पूरे 14 साल जो है राम राज संभाला है, लेकिन रहे नंदी ग्राम में. राम से ज्यादा ऑस्टेरिटी वो व्यक्ति ने किया है. दिस इज भरत. अभी ज्यादा करके क्या होता है प्रभु जी, हमारे लाइफ के अंदर तो जो है भरत का स्टैंडर्ड कभी आएगा, कैसा आएगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा. लेकिन एक दूसरा पात्र है रामायण के अंदर विच इज वेरी वेरी टचिंग. वो हमारे लिए प्रैक्टिकल है, एंड दैट इज द कैरेक्टर ऑफ केवट. केवट यानी वो बोटमैन. ब्यूटीफुल, एकदम छोटा पात्र है प्रभु, लेकिन वो पात्र जो है उसमें से इतना शिक्षण मिलता है, इतना शिक्षण मिलता है. देखिए केवट ही वॉज अ बोटमैन. उन्होंने जो है गु महाराज को बोल दिया, उसको पता चल गया कि कल जो है राम को गंगा क्रॉस करनी है. तो उन्होंने, जैसा दशरथ महाराज ने और कई का दोनों के वार्तालाप में उसने 2 वरदान मांग लिए थे, ऐसा ही गु और केवट का कोई अंतर कुछ हुआ होगा. उसमें केवट ने, गु महाराज ने केवट को एक वरदान बोला था, कभी भी तेरे को चाहिए तो दे दे, तुम जब भी मांगोगे तभी. सो केवट को समझ में आ गया कि कल राम को ये क्रॉस करना है, गंगा क्रॉस करना है. तो वो रात को ही जो है गु महाराज के पास जा करके कह दिया कि कल राम को बोट क्रॉस करना है, आप, मेरा एक वरदान है, वो वरदान मैं अभी आपसे मांग रहा हूँ. और वो वरदान ये है कि कल जो है घाट के ऊपर मेरे बोट के सिवा दूसरा किसी की भी बोट नहीं होनी चाहिए, किसी की भी बोट नहीं होनी चाहिए, ये आप बता दो, अनाउंसमेंट अभी कर दो. तो रात को जो है गु महाराज को अनाउंसमेंट करना पड़ा कि यहाँ पे जो है जो भी घाट के ऊपर किसी के भी बोट नहीं होगी एक्सेप्ट केवट की. सो दैट देखो प्रभु जी क्या सीखने का है, व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम केवट. सिंप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, नो डुप्लिसिटी, नो पॉलिटिक्स, नो हिपोक्रेसी. जो व्यक्ति के अंदर होगा वो व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस या राम कॉन्शियसनेस बहुत ही इजी मिलता है. बहुत बड़ा शास्त्र का अध्ययन करने की गरज नहीं है, बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल कन्विक्शन, क्लैरिटी हो जितना जरूरी है आप ले लो, जिससे आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टेडी रहे. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये होना जरूरी है. कोई लोगों को फिलोसॉफिकल इंटेलिजेंस नहीं होता है प्रभु जी. कोई लोगों को श्लोक रहे, मेरे को एक श्लोक नहीं याद रहता है प्रभु जी. तो क्या हमारे लिए कृष्ण भावनामृत नहीं है हमारे लिए? कोई लोगों को लेक्चर देने को नहीं आता होगा, तो क्या उसके लिए कृष्ण भावनामृत नहीं है? कोई लोगों को जो है प्रभु जी बड़ा कीर्तन या बड़ा प्रवचन, बड़ा डीटी वर्शिप नहीं आता है, तो उसके लिए कृष्ण भावनामृत नहीं है उनके लिए. ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ओनली and only 2 things प्रभु जी, ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन. दैट्स इट. आई रिमेंबर एक टाइम प्रभु जी शुरुआत में जब मैं कृष्ण भावनामृत में आया, तब राधानाथ महाराज वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट मी. मेरे को महाराज को कुछ मेरा पता नहीं था.
तो फिर एक बार उन्होंने मुझे बुलाया कि क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, ये है वो है। तो आई वॉज कंपेल टू टेल हिम एवरीथिंग। आई वॉज कंपेल टू टेल हिम एवरीथिंग। तो मेरा क्या क्या है, क्या क्या पढ़ाई किया है, ये है। तो महाराज को पता चला कि थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा है इसका, 9 डिग्रियाँ है, गोल्ड मेडल है, नहीं है ना वो है। तभी महाराज ने मेरे सामने ऐसा बॉम्ब फोड़ा ना, ऐसा गोली मारा है, आई विल नेवर फॉरगेट दैट इंसिडेंट फॉर माई होल लाइफ टाइम प्रभु। उन्होंने, और वो क्लास में दूसरे दिन क्लास भी था उनका, और उसमें पूरा इंसिडेंट उन्होंने बताया। वो लेक्चर भी मैंने रखा है संभाल के, सुनता रहता हूँ मैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि डू यू नो वन थिंग, व्हेन ही केम टू नो दैट कमिंग फ्रॉम ए पॉश फैमिली एंड वेरी क्वालिफाइड, ये वो। तो बाद में महाराज ने मुझे बताया, डू यू नो व्हाट ए सिंसियर डिवोटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अनदर डिवोटी। इनडायरेक्टली वापस उन्होंने बोला, व्हाट ए गुरु एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ए डिसाइपल। Guru is not convinced, or the spiritual authority or a spiritual master or a genuine devotee doesn't get convinced with big qualifications, big achievements, big material things. Of course, just to encourage another devotee, he might say, yes, very good, wonderful. Lekin a genuine guru, he is convinced only and only by 2 things, nothing else. एक सिंसियर जेन्युइन डिवोटी होता है, वो कुछ बड़ी बड़ी चीज से कन्विंस नहीं होता है, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से। वो सिर्फ 2 चीज से ही कन्विंस होता है, दैट इज ह्यूमिलिटी एंड जेन्युइन डिवोशन। अगर ये 2 चीज है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, द स्पिरिचुअल मास्टर इज वेरी प्लीज्ड। और आपके पास दूसरा सब कुछ है और ये 2 नहीं है, so you are far away for getting the mercy from the guru or from a genuine spiritual master, means from a spiritual master or for a senior devotees. This is the only 2 things that is required, Prabhu. Hardcore humility. Humility means very clearly understanding, I am nothing, I am helpless, I need Krishna's mercy at every second of my life. That is humility. And devotion means, Krishna, I want to love you at any cost. My life is only meant to serve you. ये कॉन्शियसनेस अगर जिंदगी के अंदर नहीं होगा प्रभु, और दूसरा सब कुछ होगा, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन मैनेजमेंट, यू आर वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग ऑल द थिंग्स वेरी नाइसली, यू आर एक्सपेक्टेड ए वेरी वंडरफुल पर्सन एज फार एज ऑल एक्टिविटीज आर कंसर्न. You are a very good preacher, very good kirtaniya, very good cooking, very good, so to say, doing deity worship, anything, food for life, anything. If you do everything else but you don't have genuine humility and you don't have genuine devotion in front of Krishna, you are still far away. हमको मालूम है ना, वो राधा दामोदर मंदिर के अंदर प्रभुपाद जी जब रहते थे, तभी वो माता जी का एग्जाम्पल मालूम है ना, एकदम बूढ़ी माता जी, वो जो है यमुना जी से पानी लेकर के आती थी और राधा दामोदर में डालने आती थी, और एकदम सिंसियरली एवरी डे, रोज जो वहाँ पे एकदम वो चल भी नहीं सकती थी. दिस इज व्हाट प्रभुपाद यूज्ड टू से. और प्रभुपाद जो है रेगुलरली उनको देखता था, उनको देखती थी, प्रभुपाद उनको देखते थे एवरी डे. प्रभुपाद वैसे जगत गुरु प्रभु, करेक्ट, उन्होंने पूरी दुनिया को कृष्ण भावनामृत किया है, लेकिन प्रभुपाद ने किसी को भी बोला नहीं है कि तुम भगवत धाम ये जन्म में जाने ही वाला है. हाँ, यू विल गो ऐसा बोला था, लेकिन कंफर्म नहीं बोला. खाली एक ही व्यक्ति को सिर्फ प्रभुपाद ने बोला है, दिस माता जी इज गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड एंड इन दिस लाइफ टाइम इटसेल्फ. सिर्फ यही माता जी को ही बोला है प्रभु. क्यों? क्या बहुत इंटेलिजेंट थी क्या? Genuine devotion and humility, that's it.
दैट्स इट प्रभु। ऐसा ना हो जाए हम कृष्णा भक्ति के अंदर इतना घुस गए हैं लेकिन जिन्यून चीज को छोड़ दिया और दूसरी जगह पे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए भाई अपने को, ऐसा नहीं चाहिए प्रभु। एकदम थीम पकड़ करके रखना है कि मेरे में ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं, मेरे में डिवोशन बढ़ रहा है कि नहीं। दूसरी सब चीज आ रही है और ये नई चीज आ रही है तो कुछ समथिंग सीरियसली रहो। केवट का प्रसंग हमको ये देता है भाई, जिन्यून प्रभु जी क्या। हाँ थोड़ा जो है ना प्रभु जी, देखो प्रभु जी, आदमी ये व्यक्ति का, एक व्यक्ति को उसको क्या हो गया था, उसको मालूम है कि उसको राम का चरण धोना है। राम का अभी कोई भी व्यक्ति इतना ऊंचा चीज कोई राम के पास से मांग सकते हैं, वो भी एक बोट में? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे वो मांग सकेगा कि मुझे तुम्हारा चरण धोना है? तो उन्होंने सब इतना उल्टा सीधा गोल 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 बातें किया है कि नहीं तुम जो है अहिल्या का तुम्हारा चरण का रज खाली लग गया तो वो स्त्री बन गई, अगर तुम बोट में बैठ जाएगा तो उसमें कोई स्त्री बन जाएगी तो मेरा क्या होगा? एक तो माता जी को तो घर पे संभाल रहा हूँ मेरी पत्नी को, दूसरे को संभालूंगा, दो को कैसे संभाल पाऊंगा? और फिर मेरा आजीविका का कारण भी चला जाएगा, बोट भी चला गई और एक माता जी बढ़ गई तो क्या होगा मेरा? ये सब ऑल आर्ग्यूमेंट्स प्रभु जी अगर देखा जाए ना। और लक्ष्मण वॉज गेटिंग सो मच एंग्री है कि क्या क्या बक रहा है ये आदमी, क्या क्या बोलते जा रहा है। लेकिन क्या था बेचारा, ही वॉज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एब्सोल्युटली नो डुप्लिसिटी, एब्सोल्युटली नो डुप्लिसिटी, और जेन्युइन लव था, जेन्युइन लव। उसकी वजह से प्रभु पूरी रामायण में सिर्फ ये एक ही इंसिडेंट ऐसा है जहां पे राम जो है बोलते हैं जाओ पानी लेके आओ और मेरा चरण धो लो। Only one incident in Ramayana is about केवट, जहां पे बोला कि जाओ तुम लेके आओ। क्या व्यक्ति को क्या स्टैंडर्ड क्या मिल गया प्रभु जी, और खाली क्वालिफिकेशन थी, खाली जेन्युइन ह्यूमिलिटी एंड डिवोशन था भाई। और उसकी वजह से क्या ऊंची चीज मिल गई है प्रभु। बड़े बड़े लोगों को ये नहीं मिला है जो केवट को मिल गया है, वहां तक हुआ है प्रभु। उन्होंने और वो भी देखो प्रभु जी एक चीज याद रखना, इतनी ऊंची चीज मिलती है और आप सेल्फिश होते तो नहीं मिलता है ये। ही वॉज एब्सोल्युटली सेल्फलेस। उसने क्या किया कि भले बोट के वक्त में जो है गुरु को बोल दिया कि मेरा ही बोट होना चाहिए, लेकिन जब भी राम ने बोला जाओ चरण धोने का है, पूरे गांववासी को बुलाया, चलो आ जाओ मैं राम का चरण धोने वाला हूं, लेकिन ये चरणामृत तुमको पूरे जिंदगी कभी भी नहीं मिलने वाला है। ये चरणामृत लेकर के तो जन्म मृत्यु के छेड़े में से तुम निकल जा सकते हो, सब आ जाओ इधर। उसने ढंढेरा पिटाया और सबको बुला लिया। और क्या कैलकुलेशन प्रभु जी, सिंप्लिसिटी होती है ना प्रभु जी तो बहुत बहुत तुम्हारा माइंड भी फोकस रहता है, क्योंकि तुम लोग डुप्लिसिटी नहीं होती, डुप्लिसिटी नहीं होती तो प्रभु जी डिप्लोमेसी नहीं होती, डिप्लोमेसी नहीं होती तो तुम्हारा माइंड वन साइडेड ही होता है ना। उसने क्या किया पता है ना प्रभु जी, उसने जो है वो जो उसकी माता जी ने बोला, उसकी पत्नी ने बोला कि हमारे पास तो कोई ऐसा अच्छा बर्तन भी नहीं है कि हम राम के चरण रख करके कैसे धोएगा। तो उसकी चिंता मत करो, वो बोट में जो पानी निकलते ना, लकड़े का जो एक वो जो एक लकड़े का जो एक वो चीज था उनका, क्या मेरे को पता नहीं उसको क्या बोला जाता है, वो पानी निकालने के लिए रखा था। उन्होंने क्या किया कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं जो है उसमें राम का पावर चरण रखूंगा और उधर उसमें दूंगा। उनकी पत्नी बोलती है ऐसा कैसा हो सकता है, कुछ सोने का चांदी का क्योंकि अच्छा बर्तन तो होना चाहिए राम का। ठीक है तुम समझती नहीं हो, ये लकड़ा जो होता है ना उसके अंदर पानी आएगा और मैं राम का चरण धोऊंगा तो फिर बाद में तो सबको पानी दे दूंगा, मैं वो चरणामृत दे दूंगा, फिर तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लकड़ा ऐसा चीज होता है ना कि उसके अंदर पानी चूस जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो एब्जॉर्ब हो जाने की वजह से फिर मैं वो लकड़ा का जो वो पात्र है ना वो मैं अभी बोट में नहीं रखूंगा, तुमको बोलूंगा ये इसके ऊपर तुम रोटी बनाओ, इसके ऊपर तुम रोटी बनाओ, रोटी रोल करते हैं ना उसके ऊपर रोटी रोल करो, जिससे फ्यूचर में हम राम का प्रसाद फॉरएवर खाएंगे। क्या स्टैंडर्ड है प्रभु, क्या बुद्धि है, देखो प्रभु जी क्या बुद्धि है, व्हाट ए क्लैरिटी ऑफ माइंड। पात्र को क्या करना है, एक बार चरणामृत खत्म हो जाने के बाद में भी राम का जो है एसोसिएशन कैसा मिलेगा, इस तरह से ले गया। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज प्रभु राम का चरण बहुत बड़ा
प्रसंग है प्रभु जी, वो राम का चरण धोने के बाद में सबको चरणामृत दिया उन्होंने, एंड में लिया, ही टुक ओनली इन द एंड। वैष्णव की पहला सेवा है भाई, जब तक वैष्णव खुश नहीं होगा तब तक नहीं। और उसमें फिर सीता और राम भी लाइन में खड़े रह गए कि हमको भी ये नहीं मिल रहा है जो ये व्यक्ति को मिल गया, ये व्यक्ति को मिल गया। वाई? एब्सोल्यूट सिंप्लिसिटी, नो डुप्लिसिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। हाँ, बातें करने में उन्होंने घुमाया राम को, बट इंटेंशन वॉज ओनली वन थिंग प्रभु जी। राम ओनली इंटेंशन देखते हैं ना, राम थोड़ी ये सब चीज उसका इंटेंशन है कि था मुझे कोई भी हालत में आपका चरण धोना है, आपका चरण धोना है। एंड सी द लव ऑफ लव ऑफ केवट और राम का इतना प्रेम था प्रभु जी, उन्होंने पहले से बोल दिया था, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उसको जिन्यून डिवोशन कहा दिया, उन्होंने पहले से बोल दिया था मैं तुम्हारे से कुछ भी मुद्रिका यानी मैं फीस उसका यानी कोई कीमत नहीं लेने वाला हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली सेल्फलेसली मुझे सेवा करनी है। तो अभी जब क्रॉस करने के बाद में राम वॉज फीलिंग डिस्कम्फर्ट कि अभी मुझे को देना है, ये क्या है, ये व्यक्ति का डिवोशन है, लेकिन बिंग वनवासी उसके पास कुछ नहीं था। तो तभी सीता मैया ने अपनी अंगूठी निकाल करके राम को दिया कि तुम उसको दे दो। तभी भी क्या ये व्यक्ति ने, क्या इंटेलिजेंस है प्रभु जी, उन्होंने दंडवत प्रणाम बाद में किया है, सीधा सीधा स्टैंडर्ड। दंडवत करने का क्या मतलब होता है? वी आर सरेंडर्ड, करेक्ट। ये व्यक्ति पहला जब भी राम आया तो वो बोट के ऊपर बैठा था, उसने दंडवत भी नहीं किया, क्योंकि एक बार दंडवत करेगा तो देन वॉट एवर राम सेज आई टू फॉलो, करेक्ट। सो आई कैनॉट डू। लेकिन जब भी बोट में उतार दिया फिर बाद में दंडवत किया उन्होंने, और फिर दंडवत करते वक्त जो है फिर सीता मैया ने वो अंगूठी दिया। तभी भी उसने इतना परफेक्ट प्लानिंग किया कि मैंने प्रॉमिस दिया है मैं कुछ भी नहीं लूंगा, मुझे क्या मिल गया है, क्या है अंगूठी को क्या करूंगा मैं, क्या तुमने मुझे दे दिया है प्रभु जी। आपको मालूम है ना वो प्रसंग हमारे 10वां स्कंद के अंदर आता है, वो माता जी जो है फ्रूट्स लेकर के आई थी कृष्णा के लिए, और फिर वो फ्रूट्स देने को आई और कृष्णा ने जो है फ्रूट्स लिया और उसके सामने थोड़े चावल दिया, और वो चावल फिर उसको जो है इतना अच्छा लगा कि मैंने कृष्णा को फ्रूट्स दिया, और वो फ्रूट्स देने के बाद में वो सब खत्म हो गया था। तो वापस कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए वापस भागी जहाँ पे उसने फ्रूट्स का स्टॉक रखा था, और वहां पे जैसे गई तब तक उसका जो टकोरी थी उसके अंदर सब वो जो चावल जो है जवेरात हो गए। लेकिन उसको इतना प्रेम हो गया था कृष्णा को, और इतना कृष्णा की सेवा करने की इतनी इच्छा हो गई थी प्रभु कि उसने वो ध्यान नहीं दिया, करे भाई ये जवेरात तो संभाल के रखो यार, अभी ये मेरा लाइफ का पूरा फॉर्चून मिल गया है। शी वॉज लीस्ट कंसर्न विद दैट। उसने सब उसमें से नीचे उतारा, रास्ते में जमीन पे छोड़ा, और वो जमीन पे छोड़ने के बाद में फ्रूट्स लिया वापस, और फ्रूट्स लेकर के वापस भाग करके गई कि कृष्णा को और फ्रूट्स दे दो। क्यों? वो रस आ गया कृष्णा की सेवा का, एक प्रेम का जो है ना अटैचमेंट अंदर घुस गया प्रभु। वी वॉन्ट टू हैव दैट। तो जब केवट ने जब उसको जब दंडवत किया तब राम वॉज फीलिंग डिस्कम्फर्ट, सो सीता मैया ने उनके पास एक ही अंगूठी दी, वो निकाल करके दिया राम को कि ये अंगूठी दे दो। और व्हाट इंटेलिजेंस प्रभु जी, क्या केवट ने लास्ट में भी क्या इंटेलिजेंस वापरा है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने प्रॉमिस दिया है। जैसे आप भी रघुकुल वाले हो, आप वचन बराबर पालन करते हो, मैं भले भील हूं लेकिन मैं भी वचन पालन करता हूं, मैं कुछ लूंगा नहीं। लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ देना है तो आप जब वापस आओगे ना तब आपको ये रूट से आना पड़ेगा ना, तभी मैं ले लूंगा। द रीजन वॉज वाई ही सेड दैट वॉज कि ये बहाने जो है आपको वापस आते वक्त भी मुझे वो सेवा मिल जाए और मैं आपको बोट क्रॉस करूं, और आप फिर मेरे को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दूसरा किसी के बोट में आप बैठ नहीं सकते हो, आपको इधर से आना पड़ेगा और मेरे से ही जाना पड़ेगा, और आपको देना है वो बहाने जो है आपको इधर आना पड़ेगा। देन व्हाट, वो क्या हुआ, वो जो है पुष्प वाटिका से सब लोग सब लंका से अयोध्या गए, और उसी दिन भरत ने जो है उनका राज्याभिषेक करवा दिया। और राम वॉज फीलिंग सो डिस्कम्फर्ट फॉर केवट कि मैंने उसको प्रॉमिस दिया था मैं आते वक्त तुम्हारा बोट के थ्रू आऊँगा, और हम तो अभी पुष्प वाटिका से आ गए, मेरे को उसको देना है, अभी मैं राजा बन गया, अभी मैं तो दे सकता हूँ। उस समय पूरा राज्याभिषेक चल रहा है प्रभु जी, सब उनके सामने खड़े हैं और सब विधि विधान सब हो रहा है, और राम सब जगह पे देख रहे हैं, कोई व्यक्ति को देख रहा है,
और सीता मैया पूछ रहे कौन को तुम देख रहे हो, कौन वैसा महान व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो? जो लोग तुमको देख रहे हैं, लेकिन तुम किसको देखना चाहते हो? तभी राम ने जो है सीता को बोला कि जो है उस समय जो हमको बोट जो क्रॉस किया था ना केवट, उसको मैंने कुछ दिया नहीं है। आई वॉन्ट टू गिव इट। व्हाट अ स्टैंडर्ड प्रभु। एक भील व्यक्ति क्या रामायण का पात्र है प्रभु। हमको क्या सीखते हैं, हम लोग को क्या सीख लेनी है इसमें से? प्रभु जी बहुत बड़ा एकेडमिक की चीज के मत जाना। कृष्णा कॉन्सियसनेस इज फॉर द सिंपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड। बहुत बड़ी बड़ी चीज में मत जाना। सिंसेरिटी खाली बताना। प्रभुपाद जी को किसने पूछा था, प्रभुपाद मैं 4 नियमों का पालन पहले पे उस पे ध्यान दूं कि पहला 16 माला पे ध्यान दूं? 2 में से पहला किस पे ध्यान दूं? 16 माला पे करूं कि चैंटिंग पहला ध्यान करूं? किस पे मेरे को जल्दी सक्सेस मिलेगा? प्रभुपाद ने बोला 16 माला पे भी ध्यान मत दो और 4 नियमों पे भी ध्यान मत दो। पहला एक चीज पे ध्यान दो, एंड दैट इज हार्डकोर सिंसेरिटी। अगर तुम्हारे में सिंसेरिटी रहेगी प्रभु, ये 16 माला भी आ जाएगी और 4 नियमों भी आएगा। और अगर तुमने आर्टिफिशियली चीज करते गए 4 नियमों और 16 माला और सिंसेरिटी का स्टैंडर्ड नहीं है, मालूम नहीं है टिकेगा कि नहीं टिकेगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसेरिटी प्रभु? नो डुप्लिसिटी, नो पॉलिटिक्स, नो हिपोक्रेसी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। जो है सो है प्रभु, जैसा हूं मैं ऐसा हूं। मेरे को दिखावा नहीं करना है। कृष्ण कॉन्सियसनेस में मेरा हार्ट टू हार्ट डीलिंग करना है। मेरे को नाटकबाजी का ड्रामाबाजी नहीं दिखाना है। और जिन लोगों ने इस तरह से जीवन जिया है ना प्रभु जी, उनका कृष्ण भक्ति में इतना स्टेडीनेस देखा हूं मैंने बहुत देखा है प्रभु जी। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन लोगों ने बहुत ही उल्टा सीधा घुलाटे मारी है ना प्रभु, उनमें ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ डिवोशन नहीं आता है जो केवट में आया है। वी वॉन्ट टू हैव दैट।